हेलो स्टूडेंट्स, आपका 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला होगा और आपके मन में कहीं ना कहीं उधेड़बुन चल रही होगी कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर स्ट्रीम के लिए, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको हर स्ट्रीम से अलग अलग ऑप्शंस बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले आज पीसीएम की मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप पीसीएम से मैथ, जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, अगर इस साइड से 12th किया आपने तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ऐसे कैरियर ओरिएंटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, मोटिवेशन के टिप्स आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा ताकि आप लोग हमारी वीडियोस को एंजॉय कर पाएँ और अपने जीवन में उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले पाएँ। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है, 12th के बाद आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बीटेक और बीई है, लेकिन वहाँ पर आपको पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और पैसा भी वहाँ पर खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर फोकस करते हैं आपके गोल्स को लेकर के। सपोज कीजिए आपको टीचिंग का शौक है और आप चाहते हैं कि मैं टीचर बनूँ, हमें टीचर बनना है फिजिक्स का, हमें टीचर बनना है केमिस्ट्री का। तो ये आप अपनी इच्छा से जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर बीएससी कर सकते हैं पीसीएम से। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप बीएससी कर सकते हैं एक टीचर बनने के लिए। ये टीचर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्लास 6 से ऊपर पढ़ाना चाहते हैं, लाइक 6, 7, 8 और 9th, 10th, 11th, 12th, उनके लिए बीएससी कंपलसरी है। बाकी जो लोग सोचते हैं कि अगर यार हमें अगर छोटे क्लासेस मिल जाए तो वहाँ पर तो आपको कोई भी ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना जो बीटीसी वगैरह है वो करके आप लग सकते हैं किसी भी जगह। क्योंकि अगर इस केस में आप बीटेक कर लेते हैं, बीटेक के बाद में आप चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं 6, 7, 8 के, तो आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट दिखाना होता है कि आपने किस सब्जेक्ट में स्पेशलिटी हासिल की है, जो आपका ग्रेजुएशन में है, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये बीटेक वगैरह में कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो बीटेक जो है वो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। हालांकि बीटेक से आप जो टीचर बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी से ऊपर आप टेक करने के बाद टीचर नहीं बन सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऊपर का जो टीचर बनने के लिए बीएड चाहिए और स्पेशल सब्जेक्ट में आपको किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। 6 to 10th अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है तो आपको फाइनल ईयर में, बीए के फाइनल ईयर में मैथ्स आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन होती हैं पर जो कि हमें बीटेक में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीएससी कर लीजिएगा और बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी इसके अलावा आप जितने भी एग्जाम के फॉर्म्स निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के, जहां पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो वहां पर आप अपने बीएससी के जो भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म हैं वहाँ पर एलिजिबल होंगे। बीटेक करने के केस में क्या है कि आपको बीटेक करने के बाद में श्योरिटी नहीं मिलती कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, बट हाँ ये है कि आप आराम से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले जाते हो कि अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली तो आप बीटीसी करने के बाद भी प्राइमरी की जो टीचर की जॉब है वो कर पाओगे, बट उसके ऊपर की आप जॉब नहीं कर पाओगे। तो बीटेक में बस एक यही नुकसान है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज आपकी आती हैं ग्रेजुएशन लेवल से गवर्नमेंट जॉब में, वो सब आप फिलअप कर पाओगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अपना बजट देखिएगा और अपने गोल को देखिएगा कि आपको टीचर अगर बनना है तो आपको कौन सी क्लास का टीचर बनना है और आपका क्या गोल है। क्या आप सिर्फ टीचर बनना नहीं चाहते हैं, आप कुछ और भी करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही फैसला लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बीटेक करने के बाद में आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आईआईटी वगैरह से करते हो तो फिर एक अलग केस है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सब में प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही मुश्किल से होता है, और होता भी है तो बहुत कम कंपनीज़ में जो कि उठी हुई होती हैं। बाकी सब नॉर्मल कंपनीज़ में ही होता है जहाँ पर आपका करने का मन भी नहीं करता जॉब वगैरह, और सब कोई कॉल सेंटर वगैरह का सिस्टम रहता है। तो ये रियलिटी है इंजीनियरिंग वर्ल्ड की जो आपको देखना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें बीटेक करना ही है तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। बीटेक करने के बाद भी आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब आप फिल कर सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। अगर आपने बीटेक में अच्छा क्लियर नहीं करा है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, आपको प्लेसमेंट नहीं मिला है, तो आप बीटेक के थ्रू गेट का एग्जाम दे सकते हैं और आगे एमटेक करने के बाद में आईआईटी में एंटर हो सकते हैं आप। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, आप अपने बजट भी देखना है, आपको टाइम भी देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, कि आप पढ़ाई को अपना कितना टाइम दे सकते हो, क्या आपको घर से बैकअप मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। तो फाइनली हमारा यही डिसीजन था। अगर आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप बीटेक की तरफ ना जाएं, क्योंकि बीटेक करने के बाद में भी आपको लगभग एमटेक करने की ज़रूरत पड़ती ही है, वो भी आईआईटी वगैरह से अगर आप मिलता है तो बेटर है, वरना फिर भी आपको एमटेक करने के बाद ही कहीं ज़्यादा
जो जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हैं प्राइवेट वर्ल्ड में। बट गवर्नमेंट में तो सारे रास्ते ओपन है, वहाँ पर तो आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा, और जो काम बीटेक वाला कंपटीशन में कर सकता है वही काम बीएससी वाला भी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बीएससी कर लें और हम टीचर वगैरह बन जाएं, तो टीचिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप पीसीएम से बीएससी करिएगा, फिर बीएड करिएगा किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ से, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, और आप आराम से अपना जो टीचर हैं वो बन जाइएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब भी वैकेंसी आएंगी वो फिलअप हो जाएंगी। अगर आप टीचिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो उसके बाद भी आप चाहें तो एमएड वगैरह कर सकते हैं, एमएससी करने के बाद में पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो टीचिंग में आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। बस डिपेंड आपको करना है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आपका जो गोल है वो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। वैसे तो ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली उसी बात पर है, बीएससी वर्सेस बीटेक, हमें पीसीएम के बाद क्या करना चाहिए। दो ही ऑप्शंस इंसान के दिमाग में आते हैं, बाकी बीए वगैरह तो सब ओपन रहता ही है, वो तो कभी कभी भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। आपके मन में कोई भी डाउट रखना मत, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका लगभग फ्यूचर का सवाल है, इंटर के बाद में आपको क्या करना है।